यह योग का चैनल है। इसमें हम लोग योग के बारे में बात करेंगे। तो योग जो है, जैसे योग के कई क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं, जैसे एक हठ योग प्रदीपिका है जिसमें हठ योग के बारे में डिस्कशन किया गया है। एक पतंजलि जी द्वारा रचित आपका अष्टांग योग है जिसमें योग के 8 स्टेजेज हैं जिसको डिस्कस किया गया है। 8 स्टेज में हम लोग का जो है सारा चीज़ आ जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से मैक्सिमम चीज़ हम लोगों का कवर हो जाता है। यम नियम में हम लोग जो है मेनली खुद को कैसे मैनेज करेंगे और सोसाइटी में के साथ कैसे रहना है, इस पर डिस्कशन किया गया है। इसी में ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधान तो इसलिए थोड़ा सा इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइफ में बहुत स्ट्रेस लेते हैं। कोई भी वर्क करना है, कैसे होगा, क्या होगा, ये सोचने से वर्क नहीं होता, वर्क करने से वर्क होता है। और बहुत सा फैक्टर पे हम लोग का आउटकम जो है वो डिपेंड करता है। कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है और सारे फैक्टर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिन फैक्टर्स पे हम लोग वर्क कर सकते हैं उन फैक्टर्स पे हम लोग वर्क करेंगे। और जब कुछ फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में है, कई फैक्टर्स है, मान लीजिए 5 फैक्टर हो जिस पे हमारा आउटपुट डिपेंड करता है, तो हम 5 है तो 5 फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 फैक्टर 3 फैक्टर जिस पे को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। और जब हम वैसे चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, वैसे चीज़ों पे फोकस करते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारा जो इन्फ्लुएंस का दायरा है वो इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ता है। और अगर हम फोकस उन चीज़ों पे करते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमारे इन्फ्लुएंस का दायरा घटता है। अब मान लीजिए कि अब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या चाहते हैं, अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो हमारे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में लोग चाहते हैं और सोचते हैं कि ये कुछ अच्छा करे। अधिकांश लोग के बारे में सोसाइटी ये नहीं चाहता है कि ये कुछ अच्छा करे। हाँ, अच्छा कर लेने के बाद भले कहेंगे कि हम चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आपके बारे में बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें। आप कोशिश करके देख लीजिए, और अगर आप क्या करना चाहते हैं अगर लोगों को पता है तो वो जाने अनजाने आपके उस गोल के बीच में, गोल को आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके बीच में बाधा देंगे। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप जो करना चाहते हैं वो लोगों को पता ही जल्दी नहीं चले। जब पता चलेगा तभी वो बाधा उत्पन्न करेंगे, जब पता ही नहीं चलेगा तो बाधा कैसे उत्पन्न करेंगे। इसीलिए हम लोगों को जो करना है उस चीज़ों को थोड़ा सा सोसाइटी से छिपा के रखना चाहिए कि क्या करना है। उस वर्ग से जिसका रिलेशन है उसको पता चले, लेकिन हर किसी को पता चलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। और इस बात पे ध्यान देना है कि किस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं और किस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी एक प्रार्थना भी है कि हे भगवान, हमको इतना बुद्धि दीजिए कि जिस चीज़ को चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करें, और जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं उसको चेंज करने का प्रयास भी नहीं करें। और इतना बुद्धि दीजिए कि हम इसमें अंतर समझ पाएँ कि हम किसको चेंज कर सकते हैं और किसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को चेंज कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे कि हाँ, इसको कैसे चेंज करें, और जिस चीज़ को चेंज ही नहीं कर सकते हैं उस पर एफर्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे और फालतू में हम लोगों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को घटाते जाना है। जितना स्ट्रेस को घटाएंगे उतना ही हम लोगों का जो साइकोसोमेटिक डिजीज, जैसे कि आपका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, यही मेन 2 फोकस है मेरा, क्योंकि ये दोनों बीमारी हमको है और इसी पे वर्क करना चाहते हैं ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, अपने डिजीज को भी कंट्रोल में रख पाएँ, ठीक रिवर्स कर पाएँ। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने आप को, अपने डायबिटीज़ को, अपने हाइपरटेंशन को पहले तो आगे बढ़ने से रोकना है। जब आगे बढ़ने से रुकने लगेगा तो फिर हम लोग प्रयास करके उसको पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, मतलब नॉर्मल के ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज एक दिन में नहीं होता है,
लाइफ स्टाइल का बहुत सा जो गड़बड़ी होता है, किस टाइम में खाना है, किस टाइम में सोना है, जब हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है या पता है तो भी हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को समस्या होती है। जैसे कि महाभारत में ही कहा गया है कि दुर्योधन जो है वो कहते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमको पता है, लेकिन धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है और अधर्म से निवृत्ति नहीं होती है। तो धर्म और अधर्म का मतलब, धर्म का बहुत मीनिंग है, 25 मीनिंग्स लगभग दिए हुए हैं। तो अब सारे मीनिंग को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ मीनिंग है। जैसे धर्म का एक मतलब रोल भी है, एक ड्यूटी भी होता है, एक बिहेवियर भी होता है। तो आपका क्या ड्यूटी है आपको पता होना चाहिए, आपका क्या रोल है, आपका क्या बिहेवियर होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। और क्या करना है, क्या ड्यूटी आपको पता है क्या करना है, अब क्या करना है अगर वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है, अपने आप पे से प्यार करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, हमारा हेल्थ ठीक रहे। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ जो है वो भी हम लोगों का ठीक नहीं रह पाएगा। हम लोग जो सामाजिक जीवन में है तो हम लोगों को सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के लिए वर्क करना ज़रूरी है। और वर्क तब तक नहीं कर पाएंगे, वर्क पे पूरा फोकस तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हेल्थ ठीक नहीं है। तो पहले हेल्थ ठीक करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हेल्थ ठीक होते रहेगा वैसे वैसे हम लोगों के जो वर्क करने का जर्नी है उसमें हम लोग का इम्प्रूवमेंट होते रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ हम लोग का उतना अच्छा होगा जितना हम लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने हेल्थ पे। और जब अपना हेल्थ अच्छा होगा तभी हम प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर सकते हैं, तभी हम अपने फैमिली पे फोकस कर सकते हैं। अगर हम खुद बीमार हैं, हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तो किसी के लिए कुछ कैसे कर पाएंगे, किसी के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कम कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, और हेल्थ पे ध्यान देने के लिए हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारे फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ योगा पे ध्यान देना पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा शरीर, मन, ये सब एक कंट्रोल में रहे। शरीर को कंट्रोल में करने के लिए हम लोग आसन करते हैं, मन को कंट्रोल करना है तो हम लोग प्राणायाम करते हैं। और जब प्राणायाम में सांसों पे ध्यान देते हैं तो मन कुछ कुछ कंट्रोल में आने लगता है। उसके बाद आप प्रत्याहार पे ध्यान दे सकते हैं। प्रत्याहार जो है वो आपका हुआ कि फोकस करना है किसी चीज़ पे, अपने आप को किसी एक चीज़ पे फोकस करना है ताकि हमारा फोकस बढ़े। और इसी को जब प्रत्याहार का एडवांस स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं तो धारणा होता है, धारणा का एडवांस स्टेज में पहुंचेंगे तो ध्यान होता है, और ध्यान के एडवांस स्टेज में पहुंचेंगे तो हम लोग समाधि पे पहुंच पाएंगे। तो ये 8 स्टेज है जो पतंजलि जी हम लोग को अष्टांग योग में दिए हैं। और ये 8 स्टेज जब तक हम लोग नहीं कर पाते हैं तब तक ये एक स्टेज है जिसके माध्यम से हम लोगों को अपना लाइफ, जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो ढंग से जी पाएँ, इसका प्रयास करना है। मेन क्या है, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, वो मरने के बाद की बात है। पहले जी तो लें और ढंग से जी लें, और अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो उसके बाद ही उसी के अनुसार, जैसे अधिकांश धर्मों में सिर्फ स्वर्ग नरक की कल्पना है, और मैंने स्वर्ग नरक के बारे में बात की जाती है, और उसको जो भी नाम दिया जाए, अलग अलग में अलग अलग नाम दिया जाता है। हम लोगों में एक और चीज़ कहा जाता है मोक्ष, मोक्ष जिसको इंग्लिश में आप लिबरेशन कर सकते हैं, फ्रीडम कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों का मेन लक्ष्य जो है फ्रीडम, लिबरेशन, ये सब है, मोक्ष है। और इसके लिए हम लोग अपना वर्क करते हैं और वर्क करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को यह अच्छा लगता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे वीडियो पे बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।